आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसियोरा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे 108 विद्यालयों के प्रति बीएसए का कड़ा एक्शन, भेजी नोटिस। और बात होगी सीतापुर में पहले मोबाइल कोर्ट का जनपद न्यायाधीश ने किया शुभारंभ। फिर बात करेंगे जिला जज ने नवनिर्मित मां ललिता देवी भवन का किया लोकार्पण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग ने 37 जनपदों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम बिस्वा में सुनेंगे फरियादियों की समस्याएं। सांसद राकेश राठौर 2 अगस्त को बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 15 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का होगा अंतिम प्रकाशन। विधायक डीएम एसपी ने भूतनाथ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने पौधरोपण कर हरशंकरी पौधरोपण का किया शुभारंभ। लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे 4 डॉक्टर बर्खास्त। 13 जनपदों के लिए 5 अगस्त से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिले भर में बड़े पैमाने पर गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अब इस पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। जिले के रामपुर मथुरा में 22, बिस्वा में 12, महमूदाबाद और बेटा में 11 विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं। मोहाली में 9, खैराबाद में 6, मछरेटा में 4, कसवंडा में 2 और सबसे कम सीतापुर नगर में, एलिया, लहरपुर और मिश्रिक में 1 विद्यालय संचालित पाया गया। इस तरह जिले में कुल 108 स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाए गए। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने नोटिस जारी की है। पत्र में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बिना मान्यता वाले इस विद्यालयों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए। 1 सप्ताह के अंदर लिखित जवाब प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा की स्थिति में 1 लाख रुपए का जुर्माना, विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की ग्राम पंचायत गुंदलामऊ स्थित पंचायत भवन में मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने किया। इस दौरान जिला जज कुलदीप सक्सेना ने कहा, जिले में यह पहला स्थान है जहां मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ हुआ है। अब गुंदलामऊ के लोगों को न्याय पाने के लिए दूर कहीं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पंचायत भवन में उनकी समस्याओं का समाधान मोबाइल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान ग्राम न्यायालय सीतापुर के नोडल अधिकारी एडीजे द्वितीय महेंद्र सिंह, चतुर्थ एडीजे नवम शैलेंद्र कुमार वर्मा, एडीजे पाक्सो कोर्ट बागी वर्मा, एडीजे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सीजीएम सीतापुर राजेंद्र सिंह, ग्राम न्यायालय अधिकारी सिधौली तन्मय जायसवाल, सिविल जज जूनियर डिवीजन बार अध्यक्ष राम प्रसाद गौतम, महामंत्री नील कमल मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेंद्र त्रिवेदी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी प्रांगण में बने नवनिर्मित मां ललिता देवी भवन का लोकार्पण शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ललिता देवी प्रबंध समिति अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने किया। इस दौरान प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री, पुजारी लाल बिहारी शास्त्री, भास्कर शास्त्री ने वेद मंत्रों के साथ स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद की स्मृति में बने भवन का उद्घाटन किया। इससे पूर्व सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र प्रदान कर किया गया। जिला जज ने प्रबंधक ओम प्रकाश दीक्षित को सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस मौके पर एडीजे महेंद्र सिंह, एडीजे शैलेंद्र वर्मा, एडीजे भगीरथ वर्मा, एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सीजीएम राजेंद्र सिंह, सीओ आलोक सिंह, एसओ नैमिष पंकज तिवारी, पर्यटन प्रभारी राजेश शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर में नगरीय निकाय उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अनुशासनात्मक रवैया अपनाए हुए है। 1 अगस्त को खैराबाद स्थित जिला ग्राम विकास शिक्षक संस्थान में आयोजित मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों पर अब सख्ती की कार्रवाई है। डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता ने बताया, उप निर्वाचन के लिए 197 कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनमें 6 पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी बिना किसी सूचना के गैर हाजिर रहे। अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित कार्यालय अध्यक्षों का निर्देश दिए गए हैं कि प्रशिक्षण तिथि का वेतन अवरुद्ध किया जाए। जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस 2 अगस्त को सीतापुर की सभी तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक डीएम अभिषेक आनंद तहसील बिसवा में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। सीतापुर में बेहतर विद्युत आपूर्ति व बिजली संबंधी अन्य समस्याओं के निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक 2 अगस्त को विकास भवन सभागार में दोपहर 12 बजे से होगी। यह बैठक सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे। बैठक में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता सहित सभी अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता व मीटर आपूर्ति वितरण आदि से संबंधित अभियंता मौजूद रहेंगे। बता दें, सांसद ने विद्युत व्यवस्था में सुधार न होने पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की चेतावनी 1 सप्ताह पहले दी थी। माना जा रहा है इसी परिप्रेक्ष्य में सांसद पहले संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अगर विद्युत आपूर्ति समेत अन्य व्यवस्थाओं में सुधार न हुआ तो वह आमरण अनशन कर सकते हैं। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र के घाघरा नदी पर अब धीरे धीरे अपने विकराल रूप की ओर बढ़ रही है। शुक्रवार को भी घाघरा का जलस्तर 118.10 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि यह अभी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर दूर है। नदी का पानी धीरे धीरे गांवों की ओर रेंग रहा है। ग्रामीणों का कहना है, सुकुलपुरवा, अखरी, कनरखी, अटौरा, अंगरौरा जैसे ग्राम पंचायतों के करीब नदी की धार पहुंच चुकी है। खेतों की तरफ भी पानी बढ़ रहा है, जिससे फसलें डूबने का डर किसानों को सताने लगा है। ग्रामीणों का कहना है, अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो कुछ ही दिनों में गांवों की सड़कें, संपर्क मार्ग, बिजली और फसलें प्रभावित हो सकती हैं। शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। मिशन शक्ति के रूप में चलाए जा रहे नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत एसआई पूजा कटियार ने जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं के बारे में भी बताया। टीम की रश्मि मिश्रा ने 1076, 1090, 181, 112, 102, 108 आदि हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे, एसआई मोहम्मद नसीम, आकिब रजा, प्रियंका, पूजा यादव मौजूद रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हरगांव नगर इकाई शैक्षिक सत्र का गठन गुरु नानक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में किया गया। चुनाव अधिकारी विभाग प्रमुख मनु शर्मा ने बताया, नगर अध्यक्ष डॉक्टर तहसीलदार चौरसिया प्रियांशु मिश्रा को नगर मंत्री निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा सत्यनारायण, राजकमल वर्मा, सरोज पांडे, जयप्रकाश पांडे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अभय सिंह चौहान, शोभित राज, आर्यन, प्रियांशु मौर्य, प्रियांशु सिंह नगर सहमंत्री घोषित किए गए हैं। आयुष वाजपेयी, रमन गौतम, नितिन मिश्रा, अभिषेक, सौम्या गुप्ता, मिसबा अली, प्रियांशु गौतम, हेमेंद्र सिंह, विपिन सोनी, अंकुर शर्मा, रवि कुमार, सौरभ गुप्ता, अमन यादव, देवांश मिश्रा, विभव दीक्षित, फरहान खान, मोहित कटियार, प्रिंस सिंह, नवजोत सिंह, शशिधर दीक्षित को दायित्व सौंपा गया है। जिला संगठन मंत्री हर्षित सिंह, आकाश अवस्थी, अंकुल सोनी ने कई कार्यकारिणियों को शुभकामनाएं दी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरौरा कला के अंतर्गत सिकलिनिया चौराहा सड़क की कीचड़ युक्त गंदा पानी हटवाकर निर्माण कार्य प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों ने आई इंडिया के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। बता दें, इस सड़क पर करीब 1 वर्ष से गंदा पानी भरा हुआ था। इसे लेकर आई इंडिया ने खबरनामा में खबर प्रसारित भी की थी। समस्या की शिकायत भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने एसडीएम सिधौली को ज्ञापन देकर की थी।
रतनगंज से गोला के लिए जारी कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों को फलों और पानी का वितरण किया गया। लखीमपुर बस स्टॉप SSR पेट्रोल पंप भट्टे के पास चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने फल और पानी वितरित किया। इस दौरान ईओ अनूप राय, समीर रायन, अखलाक अंसारी, सज्जू खान, नफीस खान, शफीक अहमद मौजूद रहे। सब कुछ ठीक रहा तो सीतापुर से लखीमपुर होते हुए दुधवा नेशनल पार्क तक जाने वाली हाईवे सड़क 6 लेन में परिवर्तित होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इस संबंध में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शैलेश कुमार सिंह ने पत्र सौंपा। शैलेश कुमार सिंह ने करीब 110 किलोमीटर लंबी दूरी के हाईवे रोड को 4 लेन से 6 लेन में किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा 6 लेन बन जाने से जहां आवागमन में सहूलियत होगी, वहीं व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के प्रचार एवं प्रसार के ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त PAE के विषयगत अंकों पर प्रभावी विचार विमर्श के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में सभी प्रधान और सचिवों की सहभागिता रहेगी। यह जानकारी देते हुए DM अभिषेक आनंद ने बताया कि ब्लॉक खैराबाद परसेंडी में 5 अगस्त को, मछरेटा गुंदलामो में 6 अगस्त को, सिधौली कसमंडा में 7 अगस्त को, ब्लॉक हरगांव एलिया में 11 अगस्त को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कार्यशाला आयोजित होगी। इसी तरह ब्लॉक पिसावा मोहाली में 12 अगस्त को, लहरपुर बेहटा में 13 अगस्त को, सकरा और नरोसा में 19 अगस्त को, बिसुआ पहला में 20 अगस्त को, महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा में 21 अगस्त को और मिश्रिक में 22 अगस्त को कार्यशाला आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने सभी सचिवों और प्रधानों को अनिवार्य रूप से कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया यदि कोई सचिव और प्रधान बिना पूर्व स्वीकृत के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहता है तो आयोजन पर व्यय होने वाली धनराशि वेतन और मानदेय से वसूली जाएगी। नगर निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन अवधि में प्रत्याशी 2 वाहनों सहित मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड वाहन का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हैं। मतदान और मतगणना के लिए 1-1 वाहन अनुमन्य किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया उप निर्वाचन में उप नियमानुसार चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। शहर के सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज के पूरा छात्रों के संगठन ओशा द्वारा सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सत्र 2024 और 25 के कक्षा 10 एवं 12वीं के 19 मेधावियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए DM अभिषेक आनंद ने कक्षा 10, 11 और 12 के 8 मेधावी और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। कक्षा 10 के छात्रों में अभय गुप्ता, आसमी शुक्ला, भव्या गुप्ता, शुभी सिंह, पूर्वी अरतानी, अनिवेशा सिंह, शिखर यादव, नविका सिंह, अमीना, आसिम, खुशी कोहली, अनय वर्मा एवं इनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस प्रकार इंटरमीडिएट के छात्रों में गर्विता जैन, राशि शुक्ला, व्याख्या शुक्ला, अनन्या गुप्ता, सुखी केसरवानी, अधिराज श्रीवास्तव, धैर्य गुप्ता, मोहम्मद अज़्म, अब्बास एवं उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्य संजीव मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य फादर क्लडियस डी अल्मेदा, उप प्रधानाचार्य फादर राजीव मुर्मू, ओशा के अध्यक्ष पीयूष श्रीवास्तव, वरिष्ठ ओशा सदस्यगण संजीव मेहरोत्रा, हरीश रस्तोगी, यशवंत सिंह, यतीश गुप्ता, प्रियदर्शन मेहरोत्रा, विजय मंगलानी, सीमा जौहरी आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना के घटक ग्रांट इन एंड योजना के अंतर्गत ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जात के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के लिए सुनहरा मौका है। जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं पदेन जिला प्रबंधक अनुसूचित जात वित्त विकास निगम लिमिटेड मोतीलाल ने बताया योजना के तहत इच्छुक अभ्यर्थी 3 लोगों का समूह बनाकर अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं अथवा क्लस्टर के रूप में इकाई स्थापित की जा सकती है। इसमें लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण उनके संबंधित व्यवसाय के अनुसार दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए विकास भवन के कमरा नंबर 103 से संपर्क किया जा सकता है। जाने माने अवधी लोक गीतकार सीतापुर के रिहार निवासी योगेंद्र बहादुर सिंह उर्फ आलोक सीतापुरी का 3 अगस्त को आकाशवाणी लखनऊ से लोक भाषा अवधि पर काव्य पाठ होगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण लोक यतन कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 6:30 से 6:45 के बीच सुना जा सकेगा। रिकॉर्डिंग से लौटकर आए जन कवि आलोक सीतापुरी ने बताया लखनऊ आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के यह उनकी 73वीं रिकॉर्डिंग है। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में पाकड़ के पेड़ों को
छिपे काटने का प्रयास किया जा रहा है। यह भारी भरकम पेड़ रेलवे स्टेशन के निकट परिक्रमा मार्ग पर मुन्ना शर्मी की बाग के उत्तर दिशा में लगा हुआ। बताते हैं चोरी छिपे इस पेड़ को बुधवार की रात काटने की तैयारी थी। वन रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया पेड़ को काटने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर विरोध व्यक्त किया गया। शिक्षकों ने कहा यह अव्यवहारिक आदेश तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धरने के दौरान प्रांतीय और जनपदीय समस्याओं का एक मांग पत्र भी डीआईएस राजेंद्र सिंह को सौंपा गया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा ने की। धरने में जितेंद्र सिंह, राम सूरत गुप्ता, डॉक्टर तहसीलदार तमोली, रामानंद सरोज, विपिन कुमार, राजेश कुमार, संग्राम सिंह, लक्ष्मी देवी, राजकमल, अभिषेक शुक्ला सहित अन्य शिक्षकों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग दोहराई। रीता देवी, राजकमल, अनिल कुमार राठौर, अवनीश कुमार, रामकिशोर द्विवेदी, संजय वाजपेयी, राजेश गुप्ता, पूनम पाल, विनय कुमार, चंद्र कुमार शुक्ला, अवनीश कुमार, रामकिशोर द्विवेदी, डीपी यादव, उमेश यादव सहित तमाम शिक्षक धरने में शामिल हुए। सावन महीने के पावन अवसर पर शहर के मोहल्ला शास्त्री नगर स्थित हनुमान मंदिर पर सामूहिक रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन के साक्षी तमाम शिव भक्त बन रहे हैं। पुजारी पंडित सतीश मिश्रा चुनमुन ने बताया कि सामूहिक रुद्राभिषेक में प्रतिदिन तमाम शिव भक्तों की सहभागिता रहती है। शुक्रवार को रुद्राभिषेक में शुभम पांडे, शिवांश मिश्रा, मधु मिश्रा, मंजू शुक्ला, लालजी शुक्ला, अखिल त्रिवेदी सहित तमाम शिव भक्त शामिल हुए। भाजपा अवध क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्र की पुण्यतिथि पर भाजपा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय नेहरू हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा ने की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनार्दन मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, अजय गुप्ता, अचिन मेहरोत्रा, नगर प्रथम अध्यक्ष राजन गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष गोविंद भारती, विश्राम सागर राठौर, संजय मिश्रा, इंदु सिंह, नैमिष रतन तिवारी, सुनील मिश्रा, राहुल जायसवाल, महेश शर्मा, उपेंद्र शुक्ला, ओमकार गौतम, संतोष शुक्ला, देवांश भदौरिया सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ब्लॉक बिस्वा क्षेत्र के बीएनएसजी स्कूल राजाडीह परिसर में संपूर्णता अभियान सम्मान आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक निर्मल वर्मा, सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने हाट का अवलोकन किया। मेले में कृषि विभाग, बेसिक शिक्षा उद्यान विभाग, पशुपालन, बैंक सहित अन्य विभागों के काउंटर लगाए गए। इस दौरान विधायक निर्मल वर्मा ने कहा आकांक्षा हाट स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम है। सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने कहा यह आयोजन आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान डीपीआरओ डॉक्टर नीरीश चंद्र साहू, संतोष गुप्ता, सुमित सिंह, शिवमंगल वर्मा मौजूद रहे। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व्यास मुनि निषाद का नगर सिधौली में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जिला पंचायत अतिथि गृह में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निषाद समाज का सामाजिक कार्यों में बेहतर योगदान रहा है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिधौली विधायक मनीष रावत के आवास पर सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश सचिव राजेश कश्यप, जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजू कश्यप, धर्मेंद्र कश्यप, शिवपाल कश्यप, चौधरी कश्यप, सुनील कश्यप मौजूद रहे। नगर हरगांव के रामदुलारे मिश्र सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संस्थापक पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद मिश्र की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्र के बेटे राजीव रंजन मिश्र, भाई भारत भूषण मिश्र के साथ प्रबंध समिति अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी, व्यवस्थापक लल्लन बाबू, कोषाध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी, सदस्य किशोरी लाल किशोर, संजय मिश्रा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानाचार्य विपिन बिहारी शुक्ला ने विद्या भारती की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। संचालन रविंद्र कुमार मिश्रा ने किया।
शहर के सिंघानिया फ्लोर मिल के पास स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर मासिक सत्संग हुआ। वक्ता लखपत सिंह ने आध्यात्मिक सत्संग लाभ प्रदान किया। इस दौरान आयोजक राजेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट राकेश वर्मा, सत्येंद्र प्रताप सिंह, विनय मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सुनील कुमार मिश्रा, शेर सिंह, रामप्रकाश सोनी, सोहनलाल शर्मा, ज्ञानवती गुप्ता, सावित्री देवी, दुर्गेश कुमारी, सत्येंद्र श्रीवास्तव, सरोज कुमारी, रामदेवी वर्मा, विनोद कुमार, रणवीर सिंह, धर्मपाल, शिव कुमार सिंह, रामचंद्र राठौर, शिवानी वर्मा, जयदेवी मौजूद रहीं। ब्लॉक संसाधन केंद्र रामपुर मथुरा में FLN प्रशिक्षण में शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी उदयमणि पटेल ने प्रेरित किया। सभी को नवाचार, नवीन शिक्षण विधा, संदर्शिका आधारित शिक्षण के प्रति प्रेरित किया गया। इस दौरान ब्लॉक संदर्भ विधाता अनंत श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार, आदित्य त्रिवेदी, अंकित सहाय, पंकज मिश्रा, शिक्षा मित्र संघ अध्यक्ष शिव बालक यादव मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य गोविंद प्रसाद द्वारा बनवाई जा रही RCC रोड का शिलान्यास वयोवृद्ध उषा मिश्रा ने किया। यह सड़क ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के सुरैचा रेलवे हाट से मैकू वर्मा के मकान तक बनवाई जा रही है। जिला पंचायत निधि से बन रही सड़क पर 7 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सड़क बन जाने से आवागमन में काफी सहूलियतें मिलेंगी। इस दौरान श्रीकांत मिश्रा, जगमोहन, मोहम्मद हारून, मैकू वर्मा, प्रमोद मिश्रा, अनिल मिश्रा, गोलू, मदन, महावीर, मोहम्मद खलील मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में नीट, JEE, सिविल सर्विसेज, SSC आदि कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन परीक्षा केंद्र प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद में किया गया। परीक्षा में पंजीकृत 150 छात्र छात्राओं में से 110 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। परीक्षा कोर्स कोऑर्डिनेटर सीतापुर सुशील कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने एक बैठक अधिवक्ताओं के साथ की। यह बैठक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने के लिए की गई। अधिवक्ताओं को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक पत्रावलियों का निस्तारण कराया जाए। इसी क्रम में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। इस दौरान स्पेशल मजिस्ट्रेट आलोक मिश्रा, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वाद अधिकारी कमांडर राजीव पाठक, प्राधिकरण की ओर से लिपिक ऋतिकेश श्रीवास्तव, PNB आदित्य कुमार वर्मा, समीर अहमद, भानु शुक्ला मौजूद रहे। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा ने सीतापुर के जिला महासचिव अनस खान को उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए नामित किया है। अनस खान को नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए नामित किया गया है। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भारत सरकार की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने सरैया, बलदेव सिंह, महत्तेपुर, बेहड़ा, बैकुंठपुर का गुरुवार को स्थलीय निरीक्षण किया। भारत सरकार टीम के प्रतिनिधि नवीन सोनी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नेशनल मॉनिटर प्रतिनिधि नवीन सोनी ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा, NRLM पेंशन तथा PM आवास की अभिलेखीय सत्यापन के साथ भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस मौके पर BDO कसमंडा राकेश कुमार, ADO पंचायत संजय सिंह, APO अर्चना सिंह, JRED शिव कुमार पटेल, सचिव विवेक कुमार, अनुराग मौर्य, दीपक कुमार, गणेश कुमार, प्रधान सुफियान खान, प्रधान प्रतिनिधि संदीप गुप्ता मौजूद रहे। SP अंकुर अग्रवाल ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परेड में शामिल पुलिस कर्मियों को स्वच्छ वर्दी धारण करने और नियमानुसार टर्न आउट रखने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे RTC प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके संबंधित व्यवस्थापन बैरक में सफाई के लिए संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान RI शिव बालक वर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। RMP महाविद्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में अभिमुखी कार्यक्रम हुआ। सत्र 2025 और 26 के BA, BSc एवं MA प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के अभिमुखी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DDU राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजीव द्विवेदी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, अनुशासित और ईमानदार होकर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि ध्येय IAS के प्रबंध निदेशक विजय सिंह रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर रीति शाही, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर जयदीप सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, डॉक्टर जयदीप सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, सुमित सिंह मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सामान्य निर्वाचन को लेकर DM अभिषेक आनंद ने एक बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। DM ने बताया, पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 19 अगस्त से 29 सितंबर तक BLO घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करेंगे।
19 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 23 सितंबर से 29 सितंबर तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया तैयार पांडुलिपि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी। 7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत सूची तैयार होगी। 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदान केंद्र मतदेय स्थलों का मैपिंग कराया जाएगा। 5 दिसंबर से 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होगा। डीएम ने बताया 15 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, एडीएम नीतीश कुमार सिंह मौजूद रहे। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना लहरपुर क्षेत्र के खेमकरण इंटर कॉलेज पहुंचकर कांवड़ियों के ठहरने और मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीएम एसपी ने श्रद्धालुओं एवं आयोजकों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान पार्किंग की समुचित व्यवस्था, गुणवत्ता युक्त भोजन, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर निर्देश दिए। डीएम एसपी ने कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, सीओ नागेंद्र चौबे, प्रभारी निरीक्षक लहरपुर विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में जीआईसी मैदान पर बन रहे इंडोर स्टेडियम का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा के युवा मोर्चा क्षेत्रीय मंत्री आशीष कश्यप उर्फ भैया जी के द्वारा फुटबॉल मैदान पर बनाए जा रहे इंडोर स्टेडियम का विरोध करते हुए कहा था कि जीआईसी मैदान के कैंपस में ही दूसरी भूमि पर इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। आज इनके समर्थन में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु जीआईसी मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों के हित में आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे, जहां विकास सिंधु ने कहा कि जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो मैदान में ही डटे रहेंगे। कुछ घंटों के बाद तहसीलदार अतुल सेन सिंह व शहर कोतवाल अनूप शुक्ला पहुंचे और प्रदर्शन समाप्त करने के लिए कहा। फिलहाल तहसीलदार के द्वारा 2 दिन का समय का आश्वासन देकर समर्थन प्रदर्शन वापस किया कराए, जबकि विकास सिंधु का कहना है अगर उनकी मांगे न पूरी हुई तो पुनः प्रदर्शन जारी करेंगे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 17 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना कमलापुर पुलिस टीम ने 7, तालगांव, मिश्री, किमलिया, सुल्तानपुर, हरगांव पुलिस ने 1-1, सदना, लहरपुर, मानपुर पुलिस ने 2-2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। महमूदाबाद पुलिस ने चोरी, नकब जैसी घटनाओं में संलिप्त 3 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के बुड़कुड़ा के रहने वाले मिथुन कुमार, आशीष कुमार और थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के बसंतीपुर के रहने वाले दिनेश के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सावन के चौथे सोमवार को लगने वाले ऐतिहासिक भूतनाथ मेले को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को विधायक अमन गिरी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने प्रमुख धार्मिक स्थलों और मार्गों को पैदल भ्रमण कर तैयारियों की जानकारी ली। विधायक अमन गिरी ने कहा कि ये मेला सामाजिक समरसता और आस्था का प्रतीक है। आयोजन को और भी बेहतर बनाया जाएगा। इस दौरान चेयरमैन विजय शुक्ला, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसपी प्रकाश कुमार, एसडीएम युगांतर त्रिपाठी, तहसीलदार भीमसेन मौजूद रहे। शुक्रवार को डीईएस कॉलेज के मैदान में हरशंकरी पौधरोपण का अभियान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया। जिलाधिकारी ने पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधे रोपे। इस दौरान उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। सभी को प्रकृति से जुड़ने की अपील की गई। बता दें, अभियान के तहत जिले भर में 7,500 पौधे रोपे जाने की तैयारी है। इस मौके पर डॉक्टर राम नरेश, विपुल सेठ, अनुराग मिश्रा, सेवक सिंह, सीमा गुप्ता, पूजा सिंह चौहान, सुमन श्रीवास्तव, संजय गुप्ता सहित पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। ब्लॉक ईसानगर सभी 81 ग्राम पंचायतों में आगामी वर्ष में होने वाले त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन नामावलियों को दुरुस्त करने के लिए सुपरवाइजर और बीएलओ की नियुक्ति की गई है। बीआरसी ब्लॉक मुख्यालय पर बीडीओ और खंड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में ड्यूटी पत्र सौंपे गए। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय, बीडीओ धन प्राप्त यादव ने बताया कि 108 बीएलओ, 21 सुपरवाइजर को ड्यूटी पत्र प्रदान किया गया है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ड्यूटी से लगातार गैरहाजिर चल रहे 4 डॉक्टरों पर हुई बर्खास्तगी की कार्रवाई की। बिना सूचना लगातार गैरहाजिर चल रहे 4 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के 3 डॉक्टरों समेत कन्नौज मेडिकल कॉलेज में हड्डी रोग विभाग के सहायक आचार्य की सेवाएं समाप्त की गई हैं।
कार्रवाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रमुख सचिव ने की है। बताया जाता है पीलीभीत जिला चिकित्सालय में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार, शाहजहांपुर के सीएससी जलालाबाद में तैनात डॉक्टर विनय कुमार सैनी, अंबेडकर नगर स्थानांतराधीन उन्नाव डॉक्टर शशि भूषण डोभाल लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे, जिस पर प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। लखनऊ में सरोजनी नगर में शुक्रवार को शक्ति का शंखनाद पदयात्रा के जरिए नारी सम्मान के समर्थन और तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में हजारों महिलाएं भगवा ध्वज, तिरंगा, तलवार और तख्तियों के साथ शामिल हुई। यात्रा बंगला बाजार चौराहे से ग्रैंड इंपीरियल लॉन तक निकली। यह प्रदर्शन मौलाना साजिद रशीदी द्वारा सपा सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी और विपक्ष की चुप्पी के विरोध में किया गया। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह पदयात्रा नहीं, चेतना का शंखनाद है। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को मात्र शक्ति के अपमान का कारण बताया और भारत में तालिबानी सोच के खिलाफ चेतावनी दी। विधायक ने सरोजनी नगर की 25 मेधावी छात्राओं को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने भी योजनाएं गिनाई। कार्यक्रम में पार्षद द्रौपदी रावत, रीना दीक्षित, मधु द्विवेदी, साधना गुप्ता, प्रियंका सिंह, मधु चौरसिया, पूजा चौहान, सुनीता, नेहा सिंह, सीविता गोयल, स्वामी ओम प्रकाश, स्वामी रामचंद्र मौजूद रहे। और इस खबर में बात होगी युवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल अयोध्या में होने वाली अग्निवीर रैली की तारीख घोषित हो गई है। यह रैली 5 अगस्त को होगी और 18 अगस्त तक चलेगी, जिसमें 13 जनपदों के प्रतिभागी शामिल होंगे। रैली अयोध्या कैंट स्थित डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड पर आयोजित की जा रही है। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रसाद सिंह के मुताबिक यूपी में वर्ष 2025 के लिए रैली की पहली श्रृंखला होगी। इसमें 30 जून से 10 जुलाई तक आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले अधिकारी हिस्सा लेंगे। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राजधानी से सटे सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, संतकबीर नगर, बस्ती सहित 37 जिलों में शनिवार से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में सिर कुचलकर निकला ट्रक कंटेनर, खेत में ऐसी हालत में मिली सीमा। क्या सच है नाग नागिन का बदला लेते हैं? बिजली कर्मचारी फिर बैठे धरने पर। आज से अनार खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ। बर्थडे मनाकर वापस जा रहे ट्रक में घुसी कार, उजड़ा परिवार। ठगी की कहानी, शिकारों की जुबानी। पीटीए पाठशाला लगाने वाली सपा नेत्री पर मुकदमा। विकास हिंदू अब क्यों सोएंगे जीआईसी मैदान पर। 108 बिना मान्यता स्कूल पर अब लगेगा जुर्माना। जेब से निकाली कारतूस, डिग्गी में दिखाया गया, बोला होगा कांड। त्यागी बाबा के साथ कहां पहुंचे भाजपा विधायक। ज्ञान तिवारी व हिंदू संगठनों के पदाधिकारी सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।